और वजन बढ़ने से हमारे पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं। हमने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, हमने किसी से कुछ छीना नहीं, लोगों ने ये माना कि अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, पूरा तौलते हैं और हमारा काम बन गया। अब इस तरह से इस चोरी को जो चोरी न माने, इस चोरी को जो होशियारी मानने, इस चोरी को जो अपना कर्तव्य मानने, इस चोरी में जिनकी नफरत हो जाए, वो छूटे कैसे इससे? यही बात हमारे यहाँ ये कुछ पहले की बात है, वो कई वर्ष पहले की बात है। ये सप्लाई डिपार्टमेंट में बोरे थे, बोरे, पुराने बैग्स, तो उनको बेचा गया। ऊपर के अफसरों को ये बात नहीं मालूम, उनको बेचा गया तो वो सौदा हो गया। सौदा होकर के उसका बिल बन गया, बिल बन के पेमेंट हो गया, चेक आ गया और वो बोरे वहीं रहे, तो वहीं रहे गोदाम में ही। इसके 2-3 महीने बाद बोरे खरीदने की जरूरत पड़ी, तो उन्हीं बोरों के लिए ऑर्डर ले लिया गया, तो वही बोरे ऊंचे दाम पर खरीद लिए गए। वही बोरे गोदाम से उठे नहीं, गए नहीं, जहां के तहां रहे, वो बिक भी गए और खरीद भी लिए गए ऊंचे दाम पर, और कम दाम बेच दिए गए। और उनमें जो व्यापारी थे उनको नफा हुआ, उसमें कुछ हिस्सा हो गया। तो ये क्या है? ये चोरी से घृणा नहीं। ये आदमी जो करता है ना, ये बहुत दफे ऐसा मान लेता है कि हम केवल कानून से बच जाएं तो चोरी नहीं होती। पर भगवान के यहाँ हमारी हर एक चीज देखी जाती है। हमारे अंदर से अंदर क्या है, हमारे अंतरतम हृदय में क्या है, इस बात को भगवान जानते हैं, इस बात को भगवान देखते हैं। तो ऐसी अवस्था में और उसका परिणाम भोगे बिना हमसे रहा नहीं जाता। वो तो हमको मिलता ही है। कोई आदमी ये चाहे कि हम भगवान को धोखा दे दें तो बिल्कुल असंभव बात है। वो अपने आप धोखा खाता है, वो अपने आप दलील होता है, वो अपने आप को पाप में डालता है, पर भगवान को धोखा नहीं दे सकता। तो इस तरह से इस बात को सोच करके मनुष्य पाप से बचा रहे। तीसरी बात जो पूछी थी वो कहने की है कि भाई कैसा व्यवहार करें, कैसे बोलें। तो एक बड़ा सुंदर हमें श्लोक मिला कल पद्म पुराण में, नवनीतोपमा वाणी और करुणा कोमलम मनः धर्म बीज प्रसूता नाम एतत् प्रत्यक्ष लक्षणम। जबान कैसी बोले और मन कैसा, इन दो ही पर बात होती है। तो कहते हैं कि मक्खन के समान नरम जबान बोले, नवनीत कहते हैं मक्खन को, मक्खन के समान नरम जबान बोले, किसी को कड़ी जबान न कहे। और मन कैसा रहे, करुणा कोमलम मनः, दया से जिसका मन पिघल गया हो, इस प्रकार का मन हो। दया से पिघला हुआ मन और उसकी बड़ी सुंदर नरम नरम मक्खन के समान वाणी जबान, ये हो तो ये मानना चाहिए कि ये धर्म के बीज से पैदा हुआ है। और इसके विपरीत दूसरा ये बताया कि दया दरिद्र हृदयम और वचः कृकच कर्कशम पाप बीज प्रसूता नाम एतत् प्रत्यक्ष लक्षणम। जिसके दिल में दया नहीं, जिसका दिल दया से सूना और जिसकी जबान केवड़े के पत्तों की तरह से तीखी और काट देने वाली, वो पाप के बीज से पैदा हुआ, ये उसका खास लक्षण है। इस प्रकार से तीन चीज होती है, बोलने की, सोचने की और करने की। इन तीनों में आदमी जबान को, शरीर को और मन को, तीनों को ठीक रखे तो इसका नाम है, हमारे गीता में आया है कि 3 प्रकार का तप। तो वाणी कैसी बोले, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीतम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। 5 बातें जबान में होनी चाहिए। ऐसी जबान हो
जो सुनने वाले के मन में घबराहट न पैदा करे, अनुद्वेग करम, फिर वो सच्ची हो, फिर वो सुनने में प्यारी लगे और भला करने वाली हो। बोलने के समय तौल तौल कर बोले, किसी तरह से भी जबान को बेकाबू न करे, इस तरह से बोले कि उसकी जबान में प्रियता हो। ऐसी बात न हो कि सुनते कोई आदमी घबरा के और बेचारा मूर्छित हो जाए। घबराहट न पैदा करे, सच्ची हो, और सच्ची भी मीठी हो, और मीठी भी भला करने वाली हो। ऊपर से मीठी और भीतर से काटने वाली हो, वो तो जबान दुर्जनों की होती। वो कहते हैं हमारे नीतिकार कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवाजनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जो मुंह पर तो बड़ा मीठा बोले और जो पीछे से गला काट ले, तो कहा कि ऐसे दोस्त से दूर रहे। ये दोस्त कैसा है कि विषकुंभम पयोमुखम, जहर से भरा घड़ा है, उसके मुंह पर थोड़ा सा दूध है। मुंह पर दूध हो और जहर से भरा हो, उससे जैसे दूर रहता आदमी, इसी तरह से ऐसे मित्र से दूर रहे। तो वाणी ऐसी हो कि जो मीठी भी हो, मीठी होने के साथ साथ भला करने वाली हो, और ये चार बातें न हो तो जहां तक बने कम से कम बोले और भगवान का नाम लेता रहे। ये वाणी के 5 तब बताए। घबराहट करने वाली वाणी न बोले, झूठी न बोले, खारी न बोले, और किसी का बुरा करने वाली वैसी न बोले, और भगवान का नाम लेता रहे। ये वाणी का तो इस प्रकार से अगर हम बोलें तो हमारा जो बोलने का व्यवहार है ये सुधर जाएगा। और हमारा मन कैसा हो, मन के लिए 5 बातें बताई। मन प्रसाद है, सौम्यत्वम, मौनम, आत्मनिग्रह और भाव संशुद्धि। इसका अर्थ यह है कि हमेशा हमारा मन खुश रहे। जिसके मन में रात दिन रंजीदगी रहती है, चिंता रहती है, शोक रहता है, डर रहता है, वो कभी सुखी नहीं रहता, कभी ठीक सोच नहीं सकता। तो मन प्रसन्न रहे, निर्मल रहे, और मन सौम्य रहे। मन में कभी निर्दयता, क्रूरता ना आवे, मन में हमेशा सौम्यता रहे। और तीसरी बात, वो बड़ी सुंदर बात कही, मौनम, मन का मौन। हम लोग बहुत दफे जबान का तो मौन लेते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, पर हमारा मन बोलता रहता है। और जितना मन बोलता है उतनी जबान बोल सकती ही नहीं। जितना मन दुनिया के चक्कर लगाता है, अगर मन की आई हुई सारी बात आदमी बोलने लगे तो वो पागल है। हम लोग जो है ना, ये मन में जो बातें आती हैं उल जलूल, सबके आती हैं, बड़े बड़ों के आती हैं। उन बातों को समझकर बोलते हैं, सब के सब बाहर नहीं बोलते। और सब के सब अगर ज्यों की त्यों बाहर बोलने लगे तो कहते हैं भाई इसको पागल खाने भेजो, इसका दिमाग खराब हो गया। तो मन का मौन करे। मन में बहुत बातों का आना बंद अगर वो करे अभ्यास से, और मन में आवे तो क्या तो भगवान की बात आवे, और या भगवान के नाते सबके भले की बात आवे, और कोई बात मन में ना आवे। ये मन का मौन का अर्थ हमारे यहाँ क्या, मननशीलता। मननशीलता का अर्थ क्या है कि दिन रात अच्छी बातों को, भगवान की बातों को दिल सोचता रहे, उसमें बुरी बात, गैर बात, खराब बात, दूसरे के अहित की बात, बुरा करने की बात, और संसार के भोगों में फंसने की बात, ये सबसे बुरी बात है। एक ऐसा वहम हमको हो गया है, हर एक आदमी को वहम क्या हो गया है कि जगत के इन भोगों में सुख है, इन मकानों में, इन पोशाकों में, इन मोटरों में, इन अच्छे अच्छे खाने के पदार्थों में, इन हमारे रिश्तेदारों में, बेटे में, स्त्री में, स्वामी में, इनमें ये भोगों में सुख है। इस प्रकार का हमारे एक मन में वहम हो गया है, नहीं सुख। और इस वहम को लेकर के इन्हीं को पाने, इन्हीं को रखने और इन्हीं के लिए हम अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं। और जब इनमें हमारा मन फंसता है, जब इनको प्राप्त करने की कामना होती है, वो डिजायर होती है, मन में इच्छा जागती है, तब मनुष्य किसी पाप को पाप नहीं देखता। एक पाप जो होते हैं ना, ये हमारे तकदीर में नहीं लिखे होते।
पाप हम अनायास नहीं करते। पाप होने में हमारे मन की कामना जो है, इच्छा, डिजायर कि अमुक वस्तु हमें मिले और वो नहीं मिलती, तब वो गैर रास्ते से मिले, कैसे भी मिले हमको मिले, इस प्रकार का जब मन में एक भाव जागृत होता है तब हम उस वस्तु को पाने के लिए पाप कर बैठते हैं, बुराई कर बैठते हैं। तो इस कामना का जो चिंतन है मन में, ये बहुत बुरा। मनुष्य गिरता कब है, ये गीता के 2 श्लोक में बताऊं फिर समाप्त कर दूंगा। बड़ी सुंदर चीज है। भगवान ने ये बताया कि आदमी गिरता कैसे है, अच्छा आदमी गिरता कैसे है। एक अच्छा आदमी है, उसके वो खानदान का अच्छा है, उसकी पहले की सब बातें अच्छी, वो किसी बुरे संग में आ गया, ऐसी सोहबत में आ गया कि जहां अच्छी बातें कम थी। अब उनके साथ रहा तो साथ रहने से क्या हुआ, वहां जो जो देखा, जो सुना, जो समझा, उन्हीं का मन में चित्र भर गया। अब उन्हीं को याद करने लगा। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, ये क्रम है, याद रखना चाहिए कि सबसे पहले आदमी इन संसार के पदार्थों का, भोगों का मन में उनकी याद करता है, चिंतन करता है। और जिसका बार बार चिंतन होता है, जिसकी बार बार याद होती है, उसमें क्या होता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगात् संजायते। जिस विषय का हम बार बार चिंतन करते हैं, बार बार याद करते हैं, उसमें हमारा मन फंसता है। इस फंसने का नाम हमारी भाषा में आसक्ति है। जिसका हमने बार बार चिंतन किया, उसमें हमारा मन फंसा। जब मन फंसा तब क्या होगा, इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा कि संगात् संजायते कामः, उस चीज को पाने की ख्वाहिश होगी। पहले हुआ हमारे मन में चिंतन, एक बात, चिंतन होने के बाद हमारे मन में वो चीज अच्छी लगी, उसमें मन फंसा अटैचमेंट, मन फंसा, तो अब उसको पाने के हमारे मन में इच्छा हो गई, मिले, कामना हुई। अगर कामना पूरी हुई, चौथा स्टेप, अगर कामना पूरी हुई तो लोभ बढ़ा, अरे कम पाया हमने, ज्यादा पाते। और अगर पूरी न हुई तो मन में गुस्सा आया कि अमुक दूसरे ने हमारे काम में बाधा पहुंचाई है, तो मन में क्रोध हो गया। कामात् क्रोधो भी जा रहे थे, ये चौथा। तो क्रोधात् भवति सम्मोह है, जब गुस्सा बढ़ा, क्रोध हमारा ज्यादा हो गया, तब हम पूरे बेवकूफ बन गए। हमारी जो बुद्धिमानी थी, अक्लमंदी थी, वो जाती रही। तो जब हम बेवकूफ बने, सम्मोह हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि स्मृतिभ्रंश हुआ। किस काम का नतीजा क्या होगा, किस काम के करने से हमें क्या मिलेगा, क्या जाएगा, इस बात को भूल गए। ये जहां भूले, फिर 8वीं बात क्या हुई, 7वीं क्या हुई कि हमारी बुद्धि मारी गई, अक्ल मारी गई, बुद्धिनाश। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, जहां बुद्धि मारी गई, कुछ भी कर बैठे, हम गिर गए। तो गिरने का ये क्रम है, पहले विषय का चिंतन, उसके बाद उसमें मन का फंसना, फिर उसको पाने की इच्छा होना, न मिलने पर क्रोध होना, और क्रोध होने पर मूर्खता आना, मूर्खता आने पर भूल जाना क्या करना क्या न करना, और भूल जाने पर बुद्धि का नाश होना, और बुद्धि के नाश होने पर गिर जाना। इसलिए विषय चिंतन के स्थान में करे भगवत चिंतन, इसी का नाम मौन है, मन का मौन। अपने मन को मौन रखे, मन में न बोले ज्यादा, और बोले मन में तो भगवान की बात बोले, या सत्य हित की बात बोले, या वैराग्य की बात बोले, जगत से मन को हटाने की बात बोले, मन ही मन, तो मन साफ होता है। तो तीसरा तप मन का, और चौथा आत्मविनिग्रह, मन अपने वश में हो। आजकल लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा एक व्यक्तिगत स्वातंत्र है, फ्रीडम, हम स्वतंत्र हैं, हमको रोकने वाला कौन। तो बोले क्या करते हो, बोले वो करते हैं जो हमारे मन में आता है। तो मन के गुलाम हुए कि नहीं। स्वतंत्र तो वो है, आजाद वो है कि जिसका मन, जिसकी इंद्रियां, ये उसके काबू में है। और जो इनके वश में है, और जो इनके वश में हो करके बुरा भला काम कर बैठता है, वो आजाद कहाँ है, वो तो इनके वश में हो गया, इनका गुलाम हो गया।
तो मन इंद्रिय के गुलाम का नाम जो है आजाद नहीं। आजाद वो कि जिसका मन इंद्रियों पर काबू है, मन को जहां चाहे वहां ले जाता है। आंख नहीं जा सकती उसकी, वो कहता आंख वहां जाए तो आंख जाए, कान वहां जाए तो कान जाए, नहीं तो कान नहीं जा सकती, आंख नहीं जा सकती। इस प्रकार आंख पर, कान पर, नाक पर, जीभ पर, शरीर पर, मन पर जिसका काबू वो आजाद, और नहीं तो मन का गुलाम। तो यहाँ का इस श्लोक में आत्मनिग्रह, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां उसके अधिकार में हो, उसके काबू में हो, ये चौथी मन की बात। और पांचवी मन की बात, जिसके मन में बुरी बात कभी आए नहीं, भाव संशुद्धि, जिसका भाव निरंतर शुद्ध हो गया हो, जिसमें बुरा भाव, गंदा विचार जिसके मन में न आवे। ये कैसे होगा? इसके लिए साधना करनी है, इस जबान से नहीं होगा। जो कुछ हम कहते हैं वो कही हुई बात, सुनी हुई बात, समझी हुई जो अच्छी बात, वो अपनी जिंदगी में हम उतारें, हम वैसा बनने की कोशिश करें। और बनने के लिए क्या जरूरत है कि हमारी लगन हो जाए, कैसा हमें बनना है। मनुष्य बन सकता है, बशर्ते कि वो बनना चाहे, अच्छा बनना चाहे। अच्छा बनने के लिए दिल में लगन होनी चाहिए, लगन होगी तो आदमी अच्छा खूब बनेगा। तो उसमें क्या बात है कि वो लगन क्यों नहीं होती? कि वही बात जो मैंने कही कि विषयों में सुख है, इसका वहन, इस वहन को लेकर के बटोरो, बस इन चीजों को बटोरो, प्राप्त करो, इकट्ठा करो। ये जो आज जगत में कम्युनिज्म है, फैलता है, इसका कारण क्या है? यही कारण है कि हम बांटने में नहीं लगे, बटोरने में लगे। हमारे यहाँ महाराज एक श्लोक है हिंदू शास्त्र में, ऐसी बढ़िया चीज कही है जो सबके काम की, दुनिया में इससे बढ़कर कोई कम्युनिज्म हो नहीं सकता। एक श्लोक है नारद जी का, ऋषि हमारे हो, वो कहते हैं यावद बृहद जठरम तावत सत्वम देहनाम अधिकम योग मन्यत सस्तेनो दंड मर्हति। इतनी बढ़िया चीज वो कहते हैं कि जितने से अपना पेट भरे उतने पर अपना हक है। यावत बृहद जठरम, जितने से पेट भरे, तावत सत्वम देहिनाम, उतने पर हमारा हक। अधिकम योग मन्यत, इससे ज्यादा पर जो अपना हक मानता है, सस्तेनो वो चोर है और उसे सजा मिलनी चाहिए। ये श्लोक का बिल्कुल अर्थ है। अगर इस अर्थ को हम ध्यान में रखें और हम सबको बांट के, सबका भला करके, सबको दे करके खाएं, बटोरें नहीं, ये हमारी अगर जीवन की स्वाभाविक लालसा बन जाए तो संसार में फिर कोई भी बुराई न हो, संसार में आपस में संघर्ष न हो, आपस में छीना झपटी न हो। पर हम लोग कहते तो हैं, पर हम लोग करते नहीं। ये नहीं मानना चाहिए कि अच्छाई और भगवान ये किसी के ठेके में है। ये भगवान सबके हैं, भगवान एक हैं और वो भगवान सबके हैं। सच एक है और वो सच सबका है। उस सच को पाने के, भगवान को पाने के रास्ते अलग अलग हैं। भाई जो उत्तर में उत्तर से आवेगा, पूरब वाला पूरब से आवेगा। कोई सब चाहे कि हम एक दिशा से आए तो नहीं आ सकते, तो सबको पहुंचना एक जगह है, सबको जाना एक जगह है, सबके भगवान एक हैं। तो ये समझ करके अपने अपने मार्ग से आदमी चलना चाहिए, अपने मार्ग पर ठीक रहे, दूसरे का खंडन न करे। ये एक बड़ी सुंदर भावना है। आदमी दूसरे को काटने में लग जाता है कि तुम्हारा ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, तो उसमें अच्छाई रहती नहीं। तो आदमी क्या करे कि अपने रास्ते पर चलता रहे, तो दूसरे के रास्ते को बुरा बतावे नहीं। सब चलते अपने रास्ते पर रास्ते पर जो चलेगा वो पहुंचेगा वहां तक। अगर चलेगा नहीं तो केवल लड़ेगा, तुम्हारा ठीक नहीं, वो कहे तुम्हारा ठीक नहीं। अरे भगवान को तो तब जानेगा आदमी जब भगवान मिल जाएंगे। सो जान है ते जय देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। भाई परमात्मा को वो जानता है जिसको परमात्मा जनाना चाहते हैं, जना देते हैं, और जनाने के बाद वो परमात्मा के समान ही हो जाता है। जहां उसने परमात्मा को जाना, जहां उसको परमात्मा की ठीक जानकारी हुई, जहां उसने परमात्मा के स्वरूप को समझा, तो उसके ठीक ध्यान में आ जाएगा कि परमात्मा के सिवा
जितने जगत के स्वरूप हैं ये सब के सब या तो हैं नहीं और हैं तो इन सब स्वरूपों में परमात्मा ही है, सारे रूपों में। ये एक एक जीव में आज का जो दुनिया का सिद्धांत है वो सबसे आगे गया। तो कहाँ गया कि भाई सारे संसार में सब आदमी एक हैं, सबको एक देखो। हमारे ऋषियों ने ये कहा कि भाई केवल आदमी नहीं, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब में भगवान को देखो। कोई प्राणी ऐसा नहीं जिसमें भगवान न हो। तो सब में भगवान को देखकर सबकी सेवा करो, सबकी पूजा करो, सबका हित करो, किसी की भी बुराई करने में कभी न हाथ लगाओ, न बैर करो, न विरोध करो। तो ये हमारे तुलसीदास बाबा ने तो कहा एक जगह कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखहि जगत कासन करहि विरोध। कहा कि भाई जो भगवान के चरणों के प्रेमी हैं वो तो देखते हैं कि सारे जगत में, सारी दुनिया में हमारे भगवान भरे हैं। उनके मन में न कामना है, न गुस्सा है, न किसी कोई और दोष है, न उनके अहंकार है, घमंड है, मद है। तो किससे बैर करें, किससे विरोध करें, किसको पराया समझें, किसको गैर समझें। जो सामने आता है वो तो उनके प्रभु का रूप है, जो सामने आता है वो तो उसकी पूजा का पात्र है, जो सामने आता है वो तो सेवा का पात्र है। तो किससे विरोध करें, किससे वैर करें और किसको दूसरा समझें। तो यूं अगर मन में भाव रहे तो फिर सारे संसार में हम भगवान को देखें, फिर भगवान को पाने के हमारे मन में एक त्वरा पैदा हो जाए, जल्दी पैदा हो जाए। कैसे हम भगवान को पाएं? जीवन तो जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है और मौत के बाद फिर ये मौका हाथ में रहेगा नहीं। न मालूम फिर कब हम मनुष्य बने। हमारे सिद्धांत के अनुसार फिर मनुष्य बनते हैं, कब बने, कब बनेंगे, कब ये मौका आवेगा। ये बड़ा अच्छा मौका भगवान ने हमको दिया, इस मौके से हम लाभ उठा लें। न हम संसार में सुख चाहें, न यहाँ के दुखों से डरें, हम तो बस एक परमात्मा को चाहें। मैंने सुनाया था ना आपको कि अरब में वो रबिया देवी हुई, रबिया, उस रबिया ने भगवान से प्रार्थना की, ये भगवान अगर मैं नरक के, दोजख के डर से आपको भजती हूं तो मुझे नरक भेज दिया जाए, और यदि मैं स्वर्ग की इच्छा से आपको भजती हूं तो स्वर्ग का दरवाजा मेरे लिए बंद कर दिया जाए, और यदि मैं आपके लिए आपसे प्रेम करती हूं तो आप मुझे मिल जाएं। इस तरह से मन में भगवान के मिलन की, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान से प्रेम करने की लालसा जागे। और ये तब तक नहीं जागेगी जब तक हमारा इन भोगों में सुख का वहम नहीं मिटेगा। इसीलिए अच्छे महात्माओं ने, संतों ने, फकीरों ने ये बताया कि भाई तुम जगत में जहां सुख देख रहे हो, जगत में जहां तुम आनंद पा रहे हो, ये तुम्हारा धोखा है। अनित्यम सुखम लोकम, ये जो लोक है, जो शरीर है, ये जो लोक तुमको प्राप्त हुआ है, इसमें दो बातें हैं। हमेशा रहने वाला नहीं, अनित्य है, और इसमें सुख नहीं। अगर सुख चाहते हो तो भगवान ने कहा माम भजस्व, मुझको भजो। तो भगवान को भजना, भजने का अर्थ यही है कि भगवान की सेवा में अपना जीवन लगा देना। सारा जगत भगवान का रूप, जगत के सारे प्राणी भगवान के स्वरूप। हमारे द्वारा किसी प्राणी का, किसी जीव का कभी भी भूल कर भी बुरा न हो जाए। एक बात, भगवान की स्मृति, भगवान की याद हमारे मन में हर वक्त बनी रहे। हर काम करते, खाते पीते, काम करते, हमारा मन भगवान में रहे। ये भगवान ने बताया, एक सुंदर बात बताई कि भाई ऐसे भगवान को बताओ। पूछा कि ऐसे भगवान को बताओ जो हर जगह हो, हर वक्त हो, हर एक के लिए हो, और जिसकी पूजा करने का सामान हर एक के पास हो। ये प्रश्न हुआ। ऐसे भगवान को बताओ जो हर जगह हो, हर वक्त हो, हर एक के लिए हो, और हर एक के पास जिसकी पूजा करने का सामान हो। तो ये कहा कि भाई जिससे सारा जगत निकला, जो सारे जगत में फैला, वो तो भगवान है। अब वो सब जगह है और सब समय है। फिर कहा उस भगवान की पूजा करो कैसे? कहा अपने काम से।
अपने काम से स्वकर्मण तमोभ्यर्च। अगर किसी ग्राहक के सामने, किसी दुकानदार के सामने ग्राहक आ गया तो ये माने कि इस रूप में भगवान आ गया। अब इस भगवान की पूजा करनी है इसे माल बेचकर, बड़ी सुंदर भावना है। यूं समझे, इसका पहले शुरुआत करें अपने घर से। कैसे करें? नौकर सामने आया, उसको बुलाया। अब वहां मन ही मन ये करे कि इस वेश में, इस रूप में हमारा मालिक सामने खड़ा है, प्रभु खड़े हैं। ये समझकर मन ही मन उनको प्रणाम कर ले, और प्रणाम करके फिर मन ही मन उनसे आज्ञा ले, हुक्म ले कि देखिए आपका इस समय वेश जो है ये नौकर का है, मैं मालिक के वेश में हूँ। अब हमें एक्टिंग करना है। एक्टिंग हमारा होगा मालिक का, और आपका होगा नौकर का। मैं आपसे जल का गिलास मंगाऊं और मैं आपको दूसरा गिलास पानी का दूं, उस समय भूलूं नहीं मैं इस बात को, इस रूप में आप मेरे मालिक हैं। भंगिन सामने आई, भंगिन मैया सामने आई, भंगिन को देखा और मन ही मन इस बात को पहचान लिया कि इस भंगिन के रूप में, इस वेश में ये मेरे भगवान हैं। ये समझ करके और मन ही मन प्रणाम किया, और प्रणाम करके उस भंगिन मैया से कहा मन ही मन कि भंगिन के रूप में आए हुए भगवान, मैं प्रणाम करता हूं। अब आप मेला ढोएंगी, आप ये पाखाने में जाएंगी, उस समय भी मैं भूलूं नहीं इस बात को, इस भंगिन के वेश में आप ही आए हैं। इस तरह से किसी जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई अभियुक्त है, मुल्जिम है, तो ये समझे इस मुल्जिम के रूप में भगवान है, इसका भला करना, इसके साथ न्याय करना, इसकी पूजा करना है। तो अपने अपने काम से उसको पूजे, जिसका जो काम। हम रात को सोएं वो भी भगवान की पूजा, हम खाएं वो भगवान की पूजा, हम जिंदा रहें ये भगवान की पूजा। हमारा हर एक काम, हमारे दिल की हर एक बात अगर इस रूप में बदल जाए कि हम जो कुछ भी करते हैं ये अपने भगवान के लिए करते हैं, और सब रूपों में हमारे भगवान हैं, तो महाराज किसके साथ बुराई करेगा कौन? फिर हम कैसे किससे बैर करेंगे, कैसे किसी के साथ हम विरोध करेंगे, कैसे किसी का हम बुरा करने जाएंगे? हमारे दिल में तो एक बात समाई रहेगी कि सब जगह हमारे राम हैं, सब जगह हमारे भगवान हैं। और ये बात जब ठीक हो गई तो फिर मानव जीवन जो है, ये जो मनुष्य का जीवन है, ये सफल होने लगा। मनुष्य का जीवन ये नहीं मिला है ये खाने पीने पहनने के लिए, ये एक काम के लिए मिला है, और वो काम है भगवान की सेवा, वो काम है भगवान का भजन, वो काम है भगवान की पूजा। तो अगर हमारा जीवन उस काम में लगा तब तो हम ठीक मनुष्य हैं, और उस काम में न लग के अगर भोगों में लगा तो हम जैसे पशु पैदा होते हैं, जानवर पैदा होते हैं। हमारे तुलसीदास महाराज ने कहा कि भाई जिसका भगवान में प्रेम नहीं, जिनके मन राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ दिखान न द्वय। जिनके मन में भगवान से प्रेम नहीं वो हैं तो जानवर ही, पर कमी यही है कि उनके दो सींग नहीं हैं और एक पूंछ नहीं है। जिनके मन राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूंछ दिखाना न दुबे। फिर कहा आगे कि जननी कत भार मुझ 10 मास, भई किन बांझ गई किन चुए। माता ने 10 महीने तक पेट में रख करके ये बोझ क्यों सहा, वो बांझ क्यों न रह गई? और अगर गर्भ रहा तो उसका वो उसका गर्भ का पात क्यों न हो गया? और अगर जिंदगी मिली तो जो जिंदगी है भगवान आपके नहीं हो गई, उस जिंदगी में आग लग जाए। जरी जाहु सो जीवन, जान गिना जी जगह में तुम बिनवे। जो जिंदगी भगवान की नहीं, जो जिंदगी भोगों के गुलाम, जो जिंदगी काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ के गुलाम, जिस जिंदगी में केवल बुराई, वो जिंदगी न मिलती तो अच्छा था। तुम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से विनय करेंगे, हे भगवान, हे नारायण, हमें वो जिंदगी दो, हमारे जीवन में वो चीजें दो जिससे हम आपको प्रसन्न करें, जो आपके काम में आवे, हमारा जीवन आपकी सेवा में लगे। किसी एक छोटे से जीव का भी हमारे द्वारा कहीं बुरा न हो जाए, सबका भला हो, क्योंकि सब में आप हैं, सब में आपकी सेवा हो। इस प्रकार से हम यदि अपने जीवन को बनाना चाहें और बनावें तो हमारा जीवन सार्थक होता है।
नहीं तो क्या होता है कि जैसे कुछ धन लेकर के आवे व्यापार करने को और अपनी पूंजी खो दे, एक नुकसान, कर्ज कर ले दूसरा नुकसान, और फौजदारी लड़ाई वड़ाई करके ऐसे मुकदमे लगा ले अपने ऊपर जिससे उसे जेल जाना पड़े, तो 3 नुकसान हुए। घर की पूंजी गई, कर्ज हुआ और वर्षों तक जीवन तक जेल में रहना पड़ा। अच्छा था कि पूंजी लेके यहां ना आता। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि अगर या तो मनुष्य बनना नहीं और मनुष्य बन के जो पुण्य की पूंजी को खो दे, मनुष्य बन के जो बड़ा बड़ा पाप का कर्ज अपने सिर पर रख ले, और मनुष्य बन के जो इस प्रकार के कर्म